नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की अपनी वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, और जो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ कोड बनाया था मैं उसका मतलब भी समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा पिछला वाला प्रोग्राम है जो हमने कल बनाया था, पिछली वीडियो में बनाया था। तो आप जैसे देख सकते हैं, हाँ ये कोड है पूरा। आप मेरी वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं, मैंने उस पर भी कोड डाल रखा है, और आप मेरे इंग्लिश में भी वेब डिज़ाइनिंग असेस कर सकते हैं। तो ये है कोड का मतलब। तो जो अब मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। जो ये ब्लैक में फॉन्ट में है वो है हमारा कोड, और जो ये लाइट ब्लू में है वो है उसका मतलब। तो जो ये doctype HTML है ये ब्राउज़र को बताता है कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। जैसे हमने लिख रखा है doctype HTML, तो ये ब्राउज़र को बताएगा कि ये एक HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है और मुझे ये प्रिंट करवाना है। ये है HTML के अंदर हमारा सारा कोड आता है HTML का ये, और हम इन चीज़ों को टैग बोलते हैं। ये है एक एट्रीब्यूट, मतलब जो टैग के अंदर और चीज़ें डालती हैं, जैसे कि ये लैंग्वेज है तो इसका मतलब है पूरे जो डॉक्यूमेंट है उसकी कौन सी लैंग्वेज होगी, कौन सी भाषा होगी। तो अभी ये इंग्लिश में सेट है, अंग्रेज़ी में सेट है, तो हम इसे हिंदी भी कर सकते हैं अगर हमें हिंदी में टाइपिंग करनी आती है। तो अगला आता है हमारा हेड। ये ऐसा पार्ट है जो यूज़र को नहीं दिखता पर ब्राउज़र इसे देख पाता है। जैसे हम इसमें एक्सटर्नल CSS डिफाइन करते हैं, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट वो डिफाइन करते हैं, और हम ऐसी अलग अलग इंटरनल CSS जैसे होती है वो सारी हम हेड में डिफाइन करते हैं। और जैसे अगर हमें SEO लगाना है उसके लिए हमें मेटा टैग लगाने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी हम उन्हें हेड टैग में डिफाइन करते हैं। तो अगला आता है हमारा मेटा कैरसेट UTF-8। तो इस टैग से होता है कि जो ये और कैरेक्टर इनकोडिंग डाल देता है, मतलब ये और कैरेक्टर्स डाल देता है हमारे वेब पेज में जो ब्राउज़र देख पाए। तो ये लाइन भी आप समझ गए होंगे। अगली लाइन है मेटा नेम इक्वल टू व्यूपोर्ट कंटेंट इक्वल टू विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.0। तो ये जो लाइन है पूरी, इससे होता है कि ये मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए होती है। हमारा वेब पेज है, हमें ऐसा करना है कि वो मोबाइल पर भी अच्छी तरह दिखे और कंप्यूटर पर भी और टैब पर भी। तो उसके लिए हम ये वाली लाइन लगाते हैं। हमें और भी CSS कोडिंग करनी पड़ती है जिससे वो बिल्कुल मोबाइल फ्रेंडली लगे। तो अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ अच्छे से। जो नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट है ये बताता है कि व्यू कौन सा है, ये कौन सी चीज़ हम बता रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। और ये जो कंटेंट इक्वल टू जो भी है इसके अंदर, ये बताता है कि जो जैसे व्यू पोर्ट हमने डाल रखा है तो ये बताएगा कि जो हमारा वेब पेज है उसकी जो विड्थ है वो डिवाइस जितनी विड्थ होगी उसकी, और जो भी होगा वो 1.0 में होगा। मतलब वो ना तो ज़्यादा बढ़ाएगा साइज ना ज़्यादा कम करेगा, वो उसी के हिसाब से रीसाइज कर देगा। तो अब ये है हमारा टाइटल टैग। तो इस टाइटल टैग से हम अपने वेब पेज का टाइटल लिखते हैं या वेबसाइट का टाइटल डिफाइन करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था कि टाइटल लगाकर तो हम अपने वेब पेज के टाइटल को डिफाइन कर रहे थे। ये अब हम हेडर टैग बंद कर रहे हैं, और अब जो भी चीज़ आएगी वो यूज़र को दिख सकती है ऐसे वो बॉडी के अंदर जो भी है। तो जैसे जो बॉडी टैग है उसके अंदर हम जो भी डालते हैं तो जो उसका आउटपुट होता है वो यूज़र के जैसे टेक्स्ट, इमेजेस ऐसी चीज़ों में कन्वर्ट होकर यूज़र को दिखता है। तो वो सारे कोड आते हैं बॉडी टैग में। ये हमारा कुछ भी टेक्स्ट है जो यूज़र को दिखेगा, जैसे ये मैंने थोड़ा अलग लिख रखा है हेलो अक्षर, तो ये यूज़र को दिखेगा। अक्षत मेरा नाम है तो दिखेगा यूज़र को
कि ये वेब पेज है, इस पर लिखा है हेलो अक्षर। अगला हमारा ये बॉडी टैग बंद हो रहा है, जिससे जो भी है वो कंटेंट वो इसी के अंदर आए और कहीं बाहर ना जाए, जैसे हेड में मिक्स ना हो। ऐसे हम टैग्स को क्लोज करते हैं। ये हमारा HTML टैग बंद हो रहा है। अगर हमारा PHP डॉक्यूमेंट है, PHP एक लैंग्वेज है वैसे भी, तो उसमें भी हम HTML लगाते हैं। तो जब हमें आसानी होती है कि ये बताने के लिए कि अगर ये जो HTML है ये PHP के साथ मिक्स ना हो और ब्राउज़र अच्छे से पहचान पाए। तो अब VS कोड पर जाने से पहले मुझे आपको एक और भी बहुत चीज़ें बतानी है, जिन्हें आप सुनकर बड़े खुश हो जाओगे और जैसे आपको बड़ा मज़ा आएगा उन्हें अप्लाई करने में। तो जैसे अब मैं बताऊंगा कि टैग क्या होते हैं। जो टैग होते हैं वो कीवर्ड होते हैं जो बताते हैं कि वेब जो ब्राउज़र है उसे क्या डिस्प्ले करना है। जैसे एक होता है इमेज टैग, वो इमेज डिस्प्ले करता है। ऐसे ही अलग अलग टैग होते हैं जो अलग अलग चीज़ें डिस्प्ले करते हैं, अलग अलग कंटेंट डिस्प्ले करते हैं। इन टैग्स की वजह से एक जो ब्राउज़र है वो पहचान पाता है कि क्या HTML की कोडिंग है और क्या नॉर्मल टेक्स्ट है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें ये जो टाइटल है ये बस एक टैग है, तो ब्राउज़र पहचान पा रहा है कि ये जो टाइटल है ये एक टैग है जो HTML का है, और जो इसके अंदर यहाँ जो ये हेलो अक्षर है ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है जो HTML फॉर्मेट में नहीं है। तो जो HTML फॉर्मेट है वो भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। तो अब आते हैं, वो 3 मेन टैग जो होता है उसके 3 मेन पार्ट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी, हमारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जो मेन टैग होता है, मतलब बहुत सारे टैग्स होते हैं जिनके 3 पार्ट्स होते हैं, पर और भी टैग्स होते हैं जिनके कम पार्ट्स होते हैं। तो जैसे एक है BR टैग, उसका बस एक ही पार्ट है। एक है P टैग, उसके 3 पार्ट हैं जैसे यहाँ लिख रखा है। पर जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि कुछ जो टैग होते हैं वो बंद नहीं होते। तो अब मैं आपको बताता हूँ उनके पार्ट। तो जो पार्ट्स होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है ओपनिंग टैग, जैसे हमारा वो HTML का था, हमने HTML एक टैग था ये वाला, तो ये सिर्फ ओपन हो रहा है अभी, तो ये है ओपनिंग टैग। इसके अंदर जो भी चीज़ आएगी वो इसका कंटेंट है। और ये जो /HTML है ये इसका क्लोजिंग टैग है। तो ये थे टैग के 3 पार्ट। तो मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ टैग के बारे में। जो ब्राउज़र है जब वो HTML के डॉक्यूमेंट को पढ़ता है, HTML की फाइल को पढ़ता है, तो जो ब्राउज़र है वो ऊपर से नीचे तक पढ़ता है, ना कि पहले नीचे वाली लाइन पढ़ेगा फिर ऊपर वाली, ऐसे नहीं। पहले वो ऊपर जाता है सबसे पहली लाइन पर, फिर वो नीचे आता है धीरे धीरे। तो जो HTML टैग है वो HTML डॉक्यूमेंट के वो प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह बता सकते हैं। वो जैसे टेक्स्ट है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। जैसे तो नॉर्मल टेक्स्ट है अभी वाइट कलर का, पर जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है वो ब्लैक कलर का होता है। मैंने इसे वाइट कर दिया है वो CSS की मदद से। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि अगर हमें कुछ प्रिंट करवाना है वो अपनी ब्राउज़र पर, अपने वेब पेज पर जो यूज़र को दिखे, तो जैसे टेक्स्ट है हेलो अक्षर, अगर वो डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर है, हमें उसे रेड करना है तो हम CSS करते हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जैसे ब्राउज़र ऊपर से नीचे तक पढ़ता है वैसे ही ब्राउज़र लेफ़्ट से राइट तक पढ़ता है। जैसे कि ये है, पहले तो वो ऊपर जाएगा, फिर लेफ़्ट से राइट जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर वापस लेफ़्ट से राइट जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा अगली लाइन में, वापस लेफ़्ट से राइट जाएगा। ऐसे जाकर वो अपने डॉक्यूमेंट को रीड करता है। तो जो HTML है उसके अंदर जो टैग्स हैं उनकी बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जो HTML फाइल है उसमें कुछ ना कुछ तो टैग होने चाहिए जो ब्राउज़र को समझाए कि ये वाला सिंपल टेक्स्ट है, ये नॉर्मल है और ये HTML की कोडिंग है। तो ऐसे बहुत सारे टैग्स होते हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं। जो HTML टैग्स हैं वो इन ब्रैकेट्स के अंदर आते हैं, इन ब्रैकेट्स में इंक्लोज होते हैं। तो अगर हमें कोई टैग लिखना है तो हमें इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। जो टैग है जैसे मैंने आपको बता दिया वो अलग अलग काम करते हैं, हर टैग अलग अलग काम करेगा।
अगर आपने कोई ओपनिंग टैग लगा दिया है तो आपको क्लोजिंग टैग लगाना ही लगाना है, कुछ टैग्स को छोड़कर। तो ये रहा हमारा सिंटेक्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ लिखा है पी टैग, मतलब पैराग्राफ टैग, और यहाँ ये खत्म हो रहा है, तो यहाँ आएगा उसका कंटेंट जो यूजर को दिखेगा। ठीक है, अब हम आते हैं एलिमेंट पर। एक एलिमेंट क्या होता है? एक HTML फाइल बहुत सारे एलिमेंट से बनती है। जो ये एलिमेंट होते हैं ये वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेब पेज बनाने के लिए और कंटेंट को डिफाइन करने के लिए उस वेब पेज में। तो और जो HTML का एक एलिमेंट है वो एक स्टार्ट टैग, एंड टैग मतलब बंद होने वाला टैग, और जो उनके बीच में कंटेंट आता है जो भी यूजर को दिखता है जैसे कि, तो वो सारा पार्ट एक वो है एलिमेंट। टेक्निकली एक जो एलिमेंट है वो एक कलेक्शन है। स्टार्ट टैग एट्रीब्यूट, मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था इस लैंग्वेज वाला, तो वो एक एट्रीब्यूट है और एक एंड टैग, और उनके बीच में जो कंटेंट होता है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज होती हैं एक एलिमेंट को पहचानने की। तो ये रहा सिंटेक्स। जो HTML एलिमेंट होता है वो ज़्यादातर स्टार्ट टैग, एंड टैग और उनके बीच का कंटेंट और एट्रीब्यूट कंटेन करता है। अगर ऐसे भी टैग होते हैं कुछ जो एट्रीब्यूट हम उन पर चाहें तो लगा सकते हैं, वरना नहीं लगाएं। तो मेन जो चीज़ें होती हैं वो कंटेंट और वो एक टैग होता है। जैसे कुछ टैग्स हैं जो एक ही होते हैं, मतलब उनका एंड टैग नहीं होता, उनके बीच में कंटेंट नहीं लगता, वो भी हम एलिमेंट के हिसाब से पहचान सकते हैं, क्योंकि वो भी एक टैग है और एक एलिमेंट है, तो उसके अंदर एक टैग तो आना ही है। तो जो HTML है वो सब कुछ है, एक स्टार्ट टैग से लेकर एक एंड टैग तक। तो आते हैं किन किन तरह के एलिमेंट होते हैं। 2 तरह के एलिमेंट होते हैं, इनलाइन एलिमेंट और एक और है जो मैं आपको अभी रुक कर बताऊंगा। तो जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट होते हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं एक पार्ट ऑफ कंटेंट के बीच में और उन्हें कुछ फंक्शन करते हैं। तो हम जैसे ये नई लाइन वो नई लाइन स्टार्ट नहीं करते, पर वो अपने हिसाब से जितनी उन्हें स्पेस लेनी है उतनी लेते हैं। तो जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो अलग अलग वो एलिमेंट के साथ यूज किए जाते हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, ए टैग मतलब एंकर टैग। तो ये जो है, ये अगर हम एक के पीछे एक और लगा दें और उनके बीच में कंटेंट डाल दें तो वो दोनों से चिपक कर आएगा, अगर हमने कोई पैराग्राफ में नहीं लिखा और ना किसी और चीज में लिखा है। तो ये सारे जो एलिमेंट हैं वो नई लाइन स्टार्ट नहीं करते, पर वो अपने हिसाब से जिन्हें उन्हें स्पेस चाहिए होती है वो उतनी लेते हैं। तो अब आते हैं हम दूसरे एलिमेंट पर जो है ब्लॉक एलिमेंट। ये जो एलिमेंट होते हैं ये जैसे स्ट्रक्चर करते हैं मेन पार्ट वेब पेज का। तो हम जैसे डिवाइड कर सकते हैं इन ब्लॉक से, इन एलिमेंट से अपने वेब पेज को, कि कौन सा जो है वो पैराग्राफ है, कौन सा हेडिंग है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा फॉर्म है। ऐसी अलग अलग एलिमेंट होते हैं। तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो हमेशा एक नई लाइन स्टार्ट करते हैं और वो पूरे जितना भी हाइट, तो वो हमारे हिसाब से जितना हम कंटेंट उनके अंदर डालते हैं उसके हिसाब से ले सकते हैं, पर जो विड्थ होती है उनकी वो पूरी विड्थ लेते हैं, ना कि जैसे इनलाइन एलिमेंट्स अपने थोड़ी सी विड्थ लेते हैं कंटेंट के हिसाब से। ये लेते हैं पूरी विड्थ वेब पेज की लेफ्ट से राइट तक। तो जो ये एलिमेंट है ये ब्लॉक लेवल भी कंटेन कर सकते हैं और इनलाइन भी कंटेन कर सकते हैं। तो जैसे ब्लॉक एलिमेंट है एक, उसके अंदर हम इनलाइन एलिमेंट भी लगा सकते हैं। ये बहुत सारे एलिमेंट हैं ब्लॉक लेवल के, तो आप इन्हें देख सकते हैं। मैं पीपीटी अपनी वेबसाइट पर भी डाल दूंगा और सोर्स कोड भी। मैं अपनी वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो चलते हैं आगे। अब हम जाएंगे VS कोड पर। तो मैं अपना VS कोड खोल रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं वो यहाँ नीचे खुल रहा है। इसे अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप देख सकते हैं जल्दी जल्दी खुल रहा है। अभी ये खुल जाएगा, जैसे कि
आप देख सकते हैं खुल गया। तो अब मैं ये क्या खुल गया, हाँ, तो ये हमारी पिछली वीडियो की फाइल है जो हमने पिछली वीडियो में बनाई थी। तो अब मैं यहाँ एक नई फाइल बनाऊंगा और उसका नाम रखूंगा अक्षत2.html। तो ये हमारी दूसरी फाइल है, इसलिए मैंने इसका नाम ऐसे ही अक्षत2 रख दिया है। मैं इसका कुछ भी नाम रख सकता हूँ। तो अभी ये थोड़ा टाइम लगाएगी। हाँ, तो अभी लोड हो चुकी है। अब मैं अपनी बॉयलर प्लेट लगाऊंगा। तो ये आ चुका है हमारा मेन स्ट्रक्चर वेबसाइट का। तो इसके अंदर अब हम अपनी कोडिंग करेंगे। तो जो ये टाइटल है, पहले मैं इसे टाइटल को चेंज कर देता हूँ। इस टाइटल को मैं रख देता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट। मतलब कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी वेबसाइट का और ये हमारा टाइटल है। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड या हेलो अक्षत ही लिख देता हूँ। तो मैंने जो हेलो अक्षत लिखा है मैं इसे सेव करूँगा और जैसे जब मैं गो लाइव दिखाऊंगा तो ये दिखेगा यूज़र को, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ दिख रहा है ये। तो ये हमारा वो है आउटपुट। तो अब मैं अगर आप चाहते हैं ये यूज़र को ना दिखे, सिर्फ जो इस कोड को पढ़ रहा है उसे दिखे, तो हम कमेंट लगाते हैं। अब आप पूछोगे ये कमेंट क्या है, तो मैं बताता हूँ कि ये जो कमेंट है ये एक एलिमेंट मान के चलो, आप एक टैग है जो ब्राउज़र नोटिस नहीं करता। मतलब जैसे कि कमेंट होते हैं इसके अंदर, तो ये डैश डैश, और देखिए तो जो कमेंट होती है वो इसके अंदर आती है। तो जैसे उसका एक क्लोजिंग टैग है ये, और मतलब स्टार्टिंग टैग है ये, और एंडिंग टैग है ये। अगर मुझे इसके अंदर लिखना है हेलो दिस इज अ कमेंट, मतलब ये हमारी एक कमेंट है। अब मैंने इसे सेव कर दिया, मैं ब्राउज़र पर जाऊंगा तो ये आउट प्रिंट नहीं कर रहा है, पर इसे प्रिंट करनी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये है कि ये ब्राउज़र को नहीं दिख रहा। तो अगर कोई और बंदा है जिसे आपका कोड का मतलब नहीं पता और उसे ये कोडिंग नहीं आती हो, तो आप कमेंट लगा सकते हैं समझाने के लिए कि इस चीज़ से ये हो रहा है। जैसे कि मैंने लगा दिया हेलो दिस इज अ कमेंट, तो ये कमेंट है। तो अब मैं यहाँ जैसे लगा दूँ, एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल/VS कोड के लिए। अगर मैं कंट्रोल/ दबा दूँ तो जिस लाइन के जहाँ पर भी कर्सर होता है उस लाइन को वो कमेंट में कन्वर्ट कर देती है। तो इससे आप आसानी से कमेंट में कन्वर्ट कर पाओगे। तो जैसे अब मुझे बताना है कि कोई बंदा है उसे पता नहीं है कि doctype.html का मतलब क्या है, तो मैं लिख दूंगा दिस डिफाइंस द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब ये बताएगा कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। तो अब ये बताएगा कि दिस इज एन HTML डॉक्यूमेंट। अब मैं लिख देता हूँ दिस इज HTML डॉक्यूमेंट। तो ये जो चीज़ है ये ब्राउज़र को पता चलेगी कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। अब आप सोच रहे होगे अगर आपको लाइन के पीछे कमेंट लगानी है तो वो कैसे लगाए। तो हाँ, आप वो भी कर सकते हो, पर आपको वो टाइप ही करना पड़ेगा। ऐसे मैंने टाइप किया और मैंने यहाँ लिख दिया स्पेस 2 स्पेस डालकर उनके बीच में दिस इज अ कमेंट। तो अब आपकी यहाँ पर भी एक कमेंट लग चुकी है जो लाइन के पीछे लगी है, और अब वो यूज़र को भी नहीं दिखेगी और ना ब्राउज़र उसे नोटिस करेगा। पर अगर कोई आपका कोड पढ़ रहा है, आपकी कोडिंग चेक कर रहा है, तो वो ये बिल्कुल देख सकता है। तो अब ये आप समझ गए होगी कि कमेंट कैसे लगाना है। तो मैं इसमें थोड़ी और कमेंट लगा देता हूँ, जैसे कि आप इसे मेरी वेबसाइट पर ढंग से सोर्स कोड डालकर देख पाए कि क्या क्या चीज़ से क्या हो रहा है। अगर आप इससे ना समझ पाए तो ये है स्टार्ट ऑफ HTML मेन कोड। इसे मैंने अब कमेंट में कर दिया। ये अब मैं कर देता हूँ स्टार्ट ऑफ हेड, मतलब यहाँ से हेड शुरू हो रहा है। ये है कंटेंट इन हेड, मैंने बंद किया। अब मैं यहाँ लिखूँगा कोड इनकोडिंग कौन सी तरह की ये है, तो ये है एक्स्ट्रा कैरेक्टर, एक मिनट
फिर इन कोडिंग, ठीक है। ये है टू मेक द वेब पेज डिवाइस फ्रेंडली। तो ये हमारी एक कमेंट होगी। अब मैं यहाँ लिखूंगा टाइटल, एंड ऑफ हेड और स्टार्ट ऑफ बॉडी। तो ये जो बॉडी है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें हमारा मेन कंटेंट होता है जो यूज़र को दिखता है। तो बॉडी में मैंने लगा दिया दिस इज़ अ सिंपल टेक्स्ट, मतलब ये एक सिंपल तरह का टेक्स्ट है, HTML की कोडिंग नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ लिख देता हूँ, कंटेंट इन बॉडी, मतलब ये जो बॉडी में कंटेंट है वो है। अब यहाँ मैं लिख दूँगा एंड ऑफ बॉडी, और यहाँ लिख दूँगा एंड ऑफ HTML। अब मेरे हिसाब से आप कमेंट समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपके ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो जैसे कि ये हमारे पूरे कमेंट से भर गया है। अब हम चाहते हैं कि हम, ये अभी सिंपल टेक्स्ट है, अब अगर, और ये सही फॉर्मेट नहीं है किसी टेक्स्ट को HTML से प्रिंट करने के लिए। अगर आपको HTML आती है और आप ऐसे लिखते हो तो ये अच्छी बात नहीं है, मतलब ये सही फॉर्मेट नहीं है। अगर आपको सही फॉर्मेट में लिखना है और आपको बिल्कुल इसी साइज का लिखना है तो एक होता है पैराग्राफ। पहले मैं इसे कमेंट में कर दूंगा हेलो अक्षर को, फिर यहाँ मैं स्पेस छोड़ूंगा और यहाँ मैं लिखूंगा पी टैग। तो जो पी टैग होता है हमारा, वो एक पैराग्राफ टैग होता है जिसमें हम लंबे लंबे पैराग्राफ लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा लॉरेम, तो इसने इतने सारे ये प्रिंट कर दिया। मैंने सेव किया तो देखिए अब ये सारा यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो ये अभी एक पैराग्राफ के हिसाब से प्रिंट हो रहा है। अब मैं 1 मिनट इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसे भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ पी हेलो दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। अरे मैंने इसे, हाँ, तो अभी हमारा हो चुका है। अब देखिए कि ये, हाँ, ये प्रिंट कर रहा है इसे। तो मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ 1 मिनट, इधर ये रहा। तो अब आप इसे अच्छे से देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है पैराग्राफ में। अब मैं आपको और टैग बताता हूँ, हेड टैग, मतलब हेडर टैग जो हेडिंग डिफाइन करते हैं। उसके लिए हम बहुत सारे होते हैं ऐसे, तो ऐसे 6 तरह के होते हैं, H1 से H6 तक। तो मैं जब तक ये लगा देता हूँ H1, H2, फिर H3, फिर H4, फिर H5 और फिर H6। तो ये 6 तरह के हेडिंग होती हैं जो डिफाइन करती हैं। पहले मैं आप लिख देता हूँ पैराग्राफ, यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ इसे, और यहाँ लिख देता हूँ हेडिंग्स। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने 6 टैग बना लिए हैं। अब मैं इनके अंदर लिखूंगा हेलो, इन सब के अंदर अब मैं लिखूंगा हेलो। पहले मैं इसे कॉपी कर देता हूँ जैसे मेरे लिए आसान हो जाए। तो हेलो हेलो हेलो, अब यहाँ पर भी हेलो, फिर यहाँ पर भी हेलो, और फिर यहाँ पर भी हेलो। मैंने सेव कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप्स की हेडिंग है। तो जो H1 होती है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 होती है वो उससे छोटी होती है, H3 उससे छोटी होती है, ऐसी ये छोटी हो जाती है हेडिंग। पर जो भी ये हेडिंग होती है ये डिफ़ॉल्ट में बोल्ड होती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कुछ और टैग्स जिनसे आप और भी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको ये पैराग्राफ है, अगर आपको दिस इज़ माय और फिर ये फर्स्ट पैराग्राफ है अगली लाइन में पहुंचाना है, अगर आप ऐसे करते हैं तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि HTML बस एक स्पेस काउंट करता है। तो इसका सही फॉर्मेट है BR टैग। अब BR टैग होता है लाइन ब्रेक के लिए, जिससे हम एक लाइन ब्रेक कर प्रिंट करवा सकते हैं, और वो अगली लाइन में उसके बाद जो भी कंटेंट है वो अगली लाइन में आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि हेलो दिस इज माय के बाद जो भी था फर्स्ट पैराग्राफ जैसे, तो अगली लाइन में आ चुका है।
अब आप चाहते हैं कि यहाँ एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं HR टैग। तो HR टैग एक हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करने के लिए होता है, जिससे हम एक लाइन इंसर्ट कर सकते हैं और हम डिवाइड कर सकते हैं अपना कंटेंट। अब मैं आपको एक और टैग बताऊंगा। एक मिनट, पहले मैं एक चीज करता हूँ। जैसे अगर आपका कंटेंट यहाँ से बाहर जा रहा है तो आप कर सकते हैं इस गियर पर दबा के कमांड पैलेट, फिर यहाँ दबाकर टॉगल वर्ड रैप। तो उससे वो क्या करेगा, वो ज्यादा दूर तक नहीं जाने देगा कंटेंट को, वो इधर ही अगली लाइन में खुद कर देगा। तो मैं यहाँ HR के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये लगे, यूजर को पता चले कि ये एक डिवीजन है, और फिर ये भी फिर इसके बाद यहाँ पर ये खत्म हो रहा है। तो अब ये एक डिवीजन बन चुका है, मतलब ये यूजर को नहीं दिखता इसके अंदर ये वाला टैग। इसमें अगर हम कुछ कंटेंट लिखते हैं वो दिखता है। तो जैसे अब आपको ये पता चल गया होगा कि हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के अंदर, मतलब ब्लॉक लेवल टैग्स के अंदर या एलिमेंट्स के अंदर, और ब्लॉक लेवल टैग्स या एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स या टैग्स लगा सकते हैं। तो अभी हमारे एक डिवीजन हो गया है। मैं इसे अच्छी तरह से कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं एक डिवीजन लगा देता हूँ, जिससे आप अच्छे से डिवाइड कर पाए कंटेंट को अलग अलग सेक्शंस में। तो अब मैंने बंद कर दिया और मैंने अभी सेव कर दिया। तो अब ये 2 डिवीजन में बन चुका है, और आज की हमारी वीडियो यही समाप्त हो रही है, कि मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी। और ख़त्म करने से पहले मैं बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि ये कैसी थी, मेरी वीडियो को शेयर करें। मेरी वेबसाइट पर आप जाकर ये चीज़ें देख सकते हैं, और धन्यवाद।